अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए लीगल एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तमाम लॉ के स्टूडेंट्स, यंग लॉयर्स प्रैक्टिकल फील्ड में हैं और लॉ का टेस्ट फेस करने जा रहे हैं, सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 144 एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में, बहुत ऑफ दी लैंग्वेज उर्दू और अंग्रेज़ी में, ताकि बआसानी से आप जो है इस टॉपिक को समझ सकें। तो वैसे तो बड़ा सेंसिटिव ये जो है क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दफ़ा 144 की जनाब आला जो है वजूहात, अहमियत तो दीगर पर सवाल उठाते हैं। तो आज इस वीडियो में टॉपिक शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान के कानूनी फ्रेमवर्क की दफ़ा 144 ज़ाब्ता फ़ौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, ये जनाब आला पाकिस्तान पिनल कोड नहीं है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के मुताबिक जनाब आला एक ऐसा अमल है जिसके मुताबिक एहतियाती इक़दाम किए जाते हैं। ये अहकाम को अवामी नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए सरगर्मियों को महदूद करने का अख्तियार देता है। यहाँ एक तफसीली ब्रेक डाउन है। वैसे इसकी लीगल बेसिक एंड पर्पस को हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के मुताबिक दफ़ा 144 नौबादियाती दौर का कानून है और पाकिस्तान पेनल कोड का हिस्सा नहीं। नौबादियाती मतलब कि अंग्रेज़ी दौर से चलता आ रहा है, पुराने पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी तब ये सारे मामले चल रहे थे। रियासत में अमन और ईमान हुकूमत को कायम करने के लिए कुछ कानून बनाए गए थे, तो इसी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू को आज भी अडॉप्ट किया गया है ताकि रियासत में अमन और ईमान कायम रह सके। आपने देखा होगा अक्सर मुहर्रम में या कोई इस तरह की जो भी ख़ासियत पर तकरीरात पर बनी कोई फंक्शन हो तो उधर जो है डबल सवारी पर पाबंदी, लोगों के हजूम पर पाबंदी, जैसे अभी जो है मुख्तलिफ इलाकों में पानी जो आ गया, फिर जो है लोगों के पानी पर नहाने पर, दरिया नहरों पर नहाने पर पाबंदी, और ये चीज़ें सारी इसके मकसद को शेयर करना चाहूँगा। मकसद जो है इसका ज़िला इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर फौरी अहकामात जारी कर सके ताकि मखसूस सरगर्मियाँ मसलन अवामी इज्तिमात, मज़ाहरे और इस तरह के कोई ऐसी चीज़ ले जाने पर जिस पर पाबंदी हो, जिस पर जो है मामला हो सकते हैं, 2 माह तक पाबंदी लगाई जाए अगर तवक्का करे तो, ताकि रियासत में अमन और अमान कायम रहे। कोई भी इस तरह की एक्टिविटी ना हो जो रियासत के लिए काबिल मुज़र हो। अवामी तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले इस दफ़ा 144 का मकसद है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितने भी ऐसे मामले हैं, मसलन फ़साद, दे शैतिन गर्दी, इंसानी ज़िंदगी के लिए जो मुज़र है या परेशानी या जो है मुश्किलात का बायस है, मसलन वबाई अमराज जैसे कोविड-19, कुलियादी महक है, फ़ौरी हालात जहाँ तख़ीर अवाम नुकसान को मज़ीद बढ़ा सकती है। जैसे कि आपको याद होगा कि जो है लॉकडाउन किया गया था, हमारे मुल्क में शॉर्ट लॉकडाउन था, कुछ मखसूस इलाकों को कवर किया गया था। तो ये किसके लिए कि 5 लोग से ज़्यादा खड़े होंगे तो मामला ख़राब होंगे, लोगों का फ़ासला रखना ज़रूरी कहा गया था। किस लिए था? अवाम की सहूलत के लिए और दीगर मामलों के लिए। तो दफ़ा 144 के ज़रिए ये सारे मामले किए गए थे। अब पॉइंट 2 में देखें, जारी करने वाले अथॉरिटी दायराकार कौन जारी कर सकता है? एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट मसलन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पाबंदियाँ आयद कर सकता है और इसकी अवामी असम्बली पर पाबंदियाँ आम तौर पर 4 अफराद के हवाले से। बाकी देख लें कि अक्सर इन चीज़ों को बड़ी जो है वो टिपिकल तरीके से देखा जाता है। अब नेक्स्ट में इसकी हरकत पर देखें, जो इसकी मूवमेंट के हवाले से है। हरकत आतिशें, असला रखने या मखसूस सरगर्मियाँ पर पाबंदी, मसलन मुहर्रम के दौरान डबल सवारी वगैरह, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, इस वाले से समझ गए हैं। अब इसमें इस्तिस्ना के हवाले से बात करें, ज़रूरी खदमात, हॉस्पिटल्स, फार्मेसी, फूड सप्लाई चेन वगैरह आम तौर पर लॉकडाउन के दौरान जो है मुस्तस्नी है। ज़ाहिर है जनाब आला ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए, तो ये लॉकडाउन में भी जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। पॉइंट नंबर 3 के बारे से डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें जो है पेनल्टीज़ फॉर वायलेशन के हवाले से, यानी खिलाफ वर्जी पर जो सज़ाएँ दफ़ा 144 की जो है इसमें खिलाफ वर्जी पर PPC सेक्शन 188 के तहत सज़ा दी जाती है, जिसमें कम से कम 6 माह कैद और 10,000 रुपये तक जुर्माना, जो कि $35 बनते हैं। ठीक है, या बाज़ दफ़ा दोनों चीज़ें की जाती हैं। अब यहाँ पर इन्फोर्समेंट पुलिस कैन अरेस्ट वायलेटर्स,
नफाद की बात करें तो पुलिस खिलाफ वर्जी करने वालों को बग़ैर वारंट गिरफ़्तार कर सकती है, लेकिन इस्तग़ासा के लिए अदालत की मंजूरी लाजम होगी, ये आप याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 4 में इसकी कंट्रोवर्सीज़ और क्रिटिसाइजेशन के हवाले से जो बात है, तो तनाज़ात और तनकीद, जबर के लिए गलत इस्तेमाल, सियासी एहतजाज को दबाने के लिए अक्सर तैनात किया जाता है कि हामियों के ख़िलाफ़ जो 2016 का क्रैकडाउन था या इख्तलाफ राय असम्बली के आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, तो फिर इन सारे मामलों को करना पड़ता है, तो लोगों को रोकना पड़ता है कि जो भी मामला हो उसको ज़रा कंट्रोल किया जा सके, ताकि रियासत में अमन और अमान कायम रह सके। किसी ख़ास शख्सियत की वजह से या किसी शख्सियत के होने की वजह से हुकूमत और रियासत को कोई नुकसान ना हो। नौ आबादियाती मीरास, अब इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे एक ड्रैकोइन टूल का नाम दिया है, जिसमें हकूक़ का एहतराम करने वाले माशरे में कोई जगह नहीं है। निगरान का फ़क़दान, अवामी मशावरत के बग़ैर अहकामात जारी किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से मनमानी पाबंदियाँ लगती हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेक्शन 144 विजिट कर्फ्यू। दफ़ा 144 बामुकाबला कर्फ्यू। दफ़ा 144 मखसूस सरगर्मी को निशाना बनाते हैं, मसलन इज्तिमात, लोगों के हजूम और इस तरह के दीगर मामला। अब ज़रूरी नक़ल व हरकत की इजाज़त होती है इसमें, मिसाल के तौर पर जो ग्रोसरी की ख़रीदारी वगैरह और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंसानी जान व माल के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब कर्फ्यू की बात करें कि इसमें कर्फ्यू में और इसमें क्या फ़र्क है, तो कर्फ्यू में मुकम्मल लॉकडाउन होता है, पुलिस के जारी करदा पास के बगैर तमाम नक़ल व हरकत पर पाबंदी होती है, सख्त चीज़ें पर इस पर अमल किया जाता है, अक्सर इंतहाई बहरानों के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, मिसाल के तौर पर मार्शल लॉ। अब यहाँ पर लीगल रिस्क की बात करें, कानूनी तरीक़ाकार, अब हम कानूनी तरीक़ाकार डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चैलेंजिंग अहकामात शहरी आला अदालतों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे सकते हैं अगर अहकामात आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो यहाँ पर आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और सपोर्ट करना लाजम है। शिकायत, यहाँ पर कंप्लेंट्स के हवाले से अनजस्ट इन्फोर्समेंट कैन बी रिपोर्टेड टू डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO और रीजनल पुलिस ऑफिसर RPO। ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ EG, अब इसमें बता दूँ आपको, शिकायत गैर मुनसफ़ाना नफात की इतला इनको दी जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO या रीजनल पुलिस ऑफिसर RPO। इंसानी हकूक़ के अदारे जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन सारे लोगों को कंप्लेंट की जा सकती है। अब इसका नतीजा क्या है, सेक्शन 144 इज़ डबल इंगेज वर्ड। अब इसमें क्रिटिकल फॉर पब्लिक सेफ्टी। अब यहाँ पर देखें कि इन्होंने कहा कि दफ़ा 144 क्या है, एक दो धारी तलवार है, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है, मसलन कोविड-19 लॉकडाउन, फिर भी इख्तलाफ राय को खामोश करने के लिए गलत इस्तेमाल का जनाब आला एक रुकरा। अगरचे ये पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में मौजूद है, लेकिन इसे जमहूरी आज़ादियों के साथ हम आहंग करने के लिए इस्लाहात पर ज़ोर दिया जाता है, मसलन मुतासरा अफराद के लिए किसी वकील से मशवरा करना, मसलन एडवोकेट जमीला की फ्रेम जैसी ग्रुपों के ज़रिए मशवरा दिया जाता है। तो ये थी दफ़ा 144, जिसका मकसद आवाम की खिदमात, सेफ्टी और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पर लचक, और जिस पर जो है आवामी तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ीरो टॉलरेंस। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आपके फ्यूचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, अपडेट की जाएंगी। सब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लाजम करें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।